स्वर वेद का प्रारंभ भी ईश वंदना से हुआ है। हा? सदगुरु ने स्वर वेद का प्रारंभ भी ईश वंदना से किया है। वैदिक महायज्ञ में हम मंत्रोच्चारण का प्रारंभ करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्रों के द्वारा। ईश वंदना प्रथम है। स्वर वेद में प्रथम प्रथम दोहा आप देखिए कितना अद्भुत। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत। स्वरवेद का प्रारंभ भी ईश वंदना से हुआ है, परमात्मा की प्रार्थना से हुआ है। वह सत्ता, ईश्वर की सत्ता, संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना, अद्भुत चेतना, विराट चेतना, व्यापक चेतना। हम अणु आत्मा हैं, हम शरीर तक सीमित हैं, और वह जो परमात्मा है असीम सत्ता है, अनंत सत्ता है, व्यापक सत्ता है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त सत्ता है। कितना अद्भुत वर्णन सदगुरु ने किया है। समस्त पदार्थों में व्यापक होकर कैसे उनसे भिन्न है, यही ईश्वर का वैशिष्ट्य है। वो समस्त पदार्थों में है और उससे भिन्न भी है। ये दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है साहब। एक साथ जो दो विरोधी स्वभावों का स्वामी है, वो गति में भी है, वो गति में नहीं भी है, वो समीप भी है, वह दूर भी है, वह चलता है, वह नहीं भी चलता है, वह प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है। क्या करोगे? हाँ, प्रकृति में भी है। अरे संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की है, तो क्या प्रकृति में नहीं है? यह प्रकृति उसका बाह्य प्रकटीकरण है, उसको प्रकट करती है, चिल्ला चिल्ला के बताती है, ईश्वर की महिमा को गाती है यह प्रकृति। और क्या करती है? प्रकृति में भी है, इससे भिन्न भी है। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो, उसी का नाम तो ईश्वर है। आत्मा में भी है और आत्मा से सूक्ष्म भी है, आत्मा से परे भी है। आत्मा में बल प्रदान करने वाला भी है। जो दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो, वही तो ऐश्वर्य वाला है, वही तो अद्भुत शक्ति वाला है, वही तो परमात्मा है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। वह आंख चाहिए, वह दृष्टि चाहिए, वह दिव्य चेतन दृष्टि चाहिए, वह व्यापक दृष्टि चाहिए साहब। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से व्यापक, ओत प्रोत आच्छादित करने योग्य है। अकथ कहानी है, वाणी के पास सामर्थ्य नहीं है उसकी महिमा का गान कर सके। अद्भुत सत्ता, अलौकिक सत्ता। उसके चतुर्थांश में ही ये सृष्टि निहित है। तीन भाग में वह सत्ता स्वयं अमृत स्वरूप विराज धाम सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित है। एक भाग में सृष्टि है, तीन सच्चिदानंद लीला वरस कंब है, शुद्ध सुधा सुखकंद, शुद्ध सुधा सुखकंद। एक भाग में इस परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि, इतना सारा जाल,
अरे ये परमात्मा के चतुर्थांश में ही नहीं थे, 3 भाग में वह पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप से विराज धाम में विद्यमान है। निमित्त कारण है, निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, और साधारण कारण जीवात्मा है। यह जीव जगत है। अद्भुत खेल है साहब, अनंत महिमा है ज्ञान का, यह अनंत सागर है। ले चलता हूं पहले अभी स्वरवेद में, स्वरवेद के स्वरों से हम शक्ति प्राप्त करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये ब्रह्म विद्या की यात्रा है, ये विहंगम योग की यात्रा है, ये सदगुरु का प्रवाह है, ये सदगुरु का अनुभव है। सदगुरु ने उस परम सत्य का अन्वेषण किया, साधना की गहराई में परमात्मा का प्रकाश प्राप्त किया। परमात्मा प्राप्ति की विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। पूर्ण रूप में जानता, पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार। हाँ, किसने घोषणा की? हमारे सदगुरु की घोषणा की। ब्रह्म विद्या गुढ़ तत्व है, सदगुरु कृपा अपार, ये सदगुरु की घोषणा है। हमारे अमर सदगुरु जिस महान सत्ता की हम पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं, वह सत्ता, अद्भुत सत्ता जिसने परम सत्य का अन्वेषण किया, उस परम सत्य को आत्मिक भूमि में स्थिर होकर आत्मसात किया, अनुभव के आधार पर उस महान विज्ञान को अपनी आत्मा में प्रकट किया, अपनी आत्मा में धारण किया, आत्मिक भूमि पर स्थिर होकर। हमारा आपका सौभाग्य है, हम उस महान पथ के पथिक हैं, हम सदगुरु के अनुगामी हैं, हम स्वर वेद के सिपाही हैं, हम स्वर वेद के सेवक। हम सबका यह परम सौभाग्य है, हम एक सिद्धांत और साधना में चल रहे हैं। ले चलता हूं आपको स्वर वेद में, तन्मय होकर आप सभी स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण कर लें। अमित ज्ञान गुण साथी है, बल ऐश्वर्य अनंत। अमित ज्ञान गुण साथी है, बल ऐश्वर्य अनंत। अमित क्रिया संयोग क्रिया संयुक्त है, महिमा तेज अनंत। सर्वव्यापी सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति जगधार। सर्वव्यापी सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति जगधार। सच्चिदानंद
सच्चिदानंद स्वरूप है, जगदात्म सब न्याय। सच्चिदानंद स्वरूप है, जगदात्म सब न्याय। ईश्वर की आराधना मिले चार फल आए। ईश्वर की आराधना मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अनुकाम है, मोक्ष महासुख पाए। अर्थ धर्म अनुकाम है, मोक्ष महासुख पाए। इन वाणियों में ईश्वर की अनंत महिमा का वर्णन सद्गुरुदेव ने किया है। अमित ज्ञान है, अमित गुण है, अमित शक्ति है, अनंत तेज है, बल है, प्रवाह है, जिसके अवलंबन से संपूर्ण विश्व संचालित है। सृष्टि के लिए क्या चाहिए? सृष्टि के लिए परमाणुओं में गति चाहिए। और यह गति कहां से आती है? सृष्टि के लिए परमाणुओं में गति चाहिए। यह गति अक्षर ब्रह्म से आती है। वह नित्य सत्ता है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव है। अक्षर जग प्रकाश। सृष्टि के लिए परमाणुओं में गति चाहिए। ईश्वर की व्यवस्था है। अक्षर ब्रह्म के द्वारा परमाणुओं में परिवर्तन होता है, जिससे ये सारा खेल चल रहा है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के पीछे एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, एक थर्राहट है। लेकिन ये कंपन, ये थर्राहट किसका है? क्या जड़ का है कि चेतन का है? किसका है? इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हां, कंपन तो है, सृष्टि के पीछे कंपन तो है, लेकिन किसका है? इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे। इसका उत्तर तो स्वरवेद दे देता है। इस जिज्ञासा का समाधान तो सद्गुरु के स्वरवेद में है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? अरे प्यारे, अरे दुलारे, अरे ऋषि पुत्रों, अरे ये जो कंप है, ये जो थर्राहट है,
ये जो वाइब्रेशन है ये किसका है? ये जड़ का तो नहीं है, ये चेतन सत्ता का है, ये चेतनता का है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है। अक्षर जग प्रकाश, अक्षर जग प्रकाश। ये कंप, ये वाइब्रेशन तो अक्षर का है। आज जो भौतिक वैज्ञानिक जानने का प्रयत्न कर रहे हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा अध्यात्म का वह चेतन स्वरूप प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत, परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान विज्ञान को सदगुरु देव ने उड़ेल दिया है। ये लोग तो रिसर्च कर रहे हैं, हमारे भौतिक वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। सर्च तो हो चुकी है, खोज तो हो चुकी है। सदगुरु ने अपनी आत्मा में समस्त ज्ञान को, समस्त विज्ञान को धारण किया है। स्वर वेद में वो सारी खोज प्रकट है, अनुभव पूर्ण है, अनुभवों को अभिव्यक्ति है उसमें। रिसर्च कर रहे हैं, सर्च तो हो चुकी है। हमारे ऋषियों ने, हमारे सदगुरु ने, भारत की ऋषि परंपरा ने प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत, परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान को, समस्त विज्ञान को प्रकट कर दिया है साहब। आवश्यकता उसको आत्मसात करने की है। अभी हमारे वैज्ञानिक ईश्वर के नियमों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान का क्या कार्य है? प्रकृति का अन्वेषण करना, इनका यही काम है। इनका काम क्या है? प्रकृति का अन्वेषण करना, शरीर का अन्वेषण करना। आत्मा से क्या मतलब इन्हें? चेतना से क्या मतलब? इनका कार्य केवल शरीर है। ये संसार के पदार्थ हैं। ये ईश्वर की सृष्टि को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य की किरणों पर अभी शोध प्रारंभ हुआ है, बड़े ही प्रारंभिक स्तर पर है। भौतिक विज्ञान को अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना शेष है, बहुत कुछ अज्ञात है। मेडिकल साइंस शरीर के संपूर्ण विज्ञान को नहीं जानता, हर प्रश्न का उत्तर नहीं है उनके पास। तो ऐसी अद्भुत व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था है। संपूर्ण विश्व में उसकी शक्ति काम कर रही है। ये कंपन है, ये वाइब्रेशन है, ये चेतनता है, ये चेतन शक्ति है, ये ऊर्जा है, ये प्रवाह है, जिसके द्वारा समस्त विश्व संचालित हो रहा है। विभू चेतना है, व्यापक चेतना है, विराट चेतना है, विश्वव्यापी चेतना है। आत्मा क्या है? हम क्या हैं? हम अणु आत्मा हैं, हम एक देशीय आत्मा हैं। परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन कैसा? अरे वो तो विभू है, व्यापक है। हम एक देशीय हैं, शरीर तक हमारी चेतना सीमित है। वह सत्ता असीमित सत्ता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता है, बृहद से बृहद सत्ता है, बड़ी से बड़ी सत्ता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बृहद से बृहद है। हमारे अंदर, आत्मा के अंदर ईश्वर का रहस्य निहित है। ईश्वर का रहस्य कहाँ छिपा है? ईश्वर का रहस्य आत्मा में छिपा है, हमारे भीतर छिपा है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, दूध में मक्खन छिपा है। युक्ति से प्रकट होगा। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से
परमात्मा स्थित है। वह विश्वव्यापी चेतना है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बृहद से बृहद है, बड़ा से बड़ा है। गति दे गति में है नहीं, पूर्ण सच्चिदानंद। वह गति देता है, स्वयं गतिमान नहीं होता। अरे वह तो व्यापक रूप से गतिमान है, वह स्थूल रूप से कैसे गतिमान होगा? वह सूक्ष्म रूप से सर्वत्र गतिमान है, एक देशी की भांति गति नहीं करता, वह सर्वदेशी की भांति गति करता है। कसा अडिग अडोल है, कंप नहीं है ताहि, जग में अक्षर कंप है, अनुभव दर्शन माहि। तो उसकी गति व्यापक रूप से गतिमान है, सर्वदेशी की भांति गतिमान है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग है यह ब्रह्म विद्या, यह विहंगम योग। परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग। परमात्मा प्राप्ति की विद्या है विहंगम योग। अरे ये तो ब्रह्म विद्या है, इसका नाम ही ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म से उत्पन्न है।